जिला प्रतापगढ़, नाम सुलभ श्रीवास्तव, पेशा पत्रकारिता। वो भी ऐसा जांबाज पत्रकार जिसने भ्रष्टाचार और शराब माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी और इसी को लेकर सुलभ शराब माफियाओं की आंखों में खटकने लगा था। और फिर वही हुआ जो आज तक ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों के साथ होता आया है। सुलभ श्रीवास्तव नाम का जांबाज पत्रकार एबीपी न्यूज में प्रतापगढ़ जिले का जिला संवाददाता था। पत्रकारिता ही उसका जुनून था और रोज की तरह वो सुबह ही अपने बीवी बच्चों से मिलकर घर से निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है और रात को घर लौटते वक्त उसके साथ कौन सी ऐसी वारदात हुई कि सुलभ श्रीवास्तव सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला। वहीं सुलभ को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों ने इसे सड़क दुर्घटना समझा, लेकिन ये दुर्घटना नहीं बल्कि सुलभ की मौत हत्या की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले इस जांबाज पत्रकार ने एक पत्र के जरिए पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी कि जब वह घर से निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और उसे हर वक्त खतरे का एहसास हो रहा था। इसको लेकर सुलभ श्रीवास्तव ने प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र के माध्यम से बताया था कि कुछ दिनों पहले कुंडा के साथ ही क्षेत्र के कई इलाकों में अवैध शराब की छापेमारी के दौरान शराब फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, जहां अवैध शराब का जखीरा भी बरामद हुआ था, जिसका उन्होंने कवरेज भी किया और अपने चैनल पर खबर भी दिखाई थी, जिसको लेकर उन्हें जानकारी मिली थी कि खबर से खार खाए शराब माफिया काफी नाराज हैं और जब भी वो किसी काम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और हर तरफ ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि खबरों से नाखुश शराब माफिया उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बावजूद इसके पुलिस के आला अधिकारियों ने सुलभ के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को दरकिनार कर दिया और दूसरे ही दिन नगर कोतवाली क्षेत्र के सुखपाल ईंट भट्टे के पास सुलभ श्रीवास्तव जख्मी हालत में मिले। वहीं सुलभ को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुलभ को मृत घोषित कर दिया और सुलभ की मौत का मामला दिल्ली से लेकर कई सूबों तक गूंजने लगा। वहीं सुलभ का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सुलभ की बीवी बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अब उन लोगों का कोई सहारा नहीं है। सुलभ घर का अकेला कमाने वाला था जो अब हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। 3-4 दिन से वो अंदर से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो शायद कोई न्यूज बनाए थे और कुछ लोगों से उनको मतलब खतरा था। तो उन्होंने कुछ एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था कि हमको सुरक्षा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे पीछे लगे हैं। उनको ऐसा एहसास होता था कि हम जब कहीं जा रहे हैं तो पीछे हमारे 2-4 लोग लगे हुए हैं। तो उन्होंने बहुत बार कहा ये बात कि हाँ हमको ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन उनकी ये बात सुनी नहीं गई और गलत दिया नहीं गया और उसका यही नतीजा हुआ कि वो सच्चाई। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा, ये बेटा है और ये बेटी है। तो मतलब क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन तो कह रहा है कि ये एक्सीडेंट है, पुलिस का कहना जो बयान है। एक्सीडेंट नहीं है सर, ये एक्सीडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये साजिश है। ये हम एक्सीडेंट नहीं मानते हैं। एक्सीडेंट अगर होती तो फिर मतलब बुलाया गया 8 बजे और 8:30 बजे ही उनका ये सब हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं है। मतलब आप लोग जांच की मांग करते हैं? हम जांच की मांग करते हैं, पूरी तरीके से मांग करते हैं। सही से उनकी पूरी जांच की जाए, सीबीआई से की जाए और अच्छे तरीके से की जाए। हमको न्याय चाहिए और हर वहीं पत्रकार सुलभ की मौत के बाद देश के पत्रकारों में गुस्सा है, जिसको लेकर संत कबीरनगर जिले में पत्रकारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र देकर पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग उठाई है। प्रतापगढ़ के एबीपी के पत्रकार
सुलभ श्रीवास्तव की जघन्य हत्या शराब माफियाओं द्वारा करने और उस पर जो है प्रशासन द्वारा अभी कार्रवाई न की जाने, इस मामले को लेकर के आज जिले के पत्रकारों ने जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है और प्रदेश में जो पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, इसको लेकर के प्रदेश सरकार को आगाह किया गया है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा की जाए। सबसे बड़ी बात इसमें है कि सुलभ श्रीवास्तव ने अपनी सुरक्षा को लेकर के खतरा बताया था और उच्चाधिकारियों को उन्होंने पत्र भी लिखा था कि हमारी सुरक्षा कराई जाए। इसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन और शासन ने उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया और उनके पत्र का संज्ञान नहीं लिया, जिससे जो शराब माफिया थे उनका मनोबल बढ़ गया, क्योंकि उनके खिलाफ वो लगातार खबरें दिखा रहे थे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी और उसको हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये पूरी तरह से हत्या का मामला है। इस मामले को लेकर के पूरे प्रदेश से पत्रकारों में आक्रोश है और आज उसी को लेकर के हम लोगों ने उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदया को, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। इसके अलावा लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस के आलाधिकारियों ने सुलभ के शिकायती पत्र पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? क्या सुलभ पुलिस और शराब माफियाओं के गठजोड़ का शिकार हो गया? क्या प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं को पुलिस और सफेद पोश का संरक्षण मिला हुआ है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला और संत कबीर नगर से कुरैश अहमद सिद्दीकी, दस्तक न्यूज लाइव।